क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन भी जाते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, उसके बाद उसने लिखा है बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ओके, अब उसने कहा है इफ़ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, अगर वो दोनों एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं, देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट लेफ्ट, दैट इज़ जो काम बच गया है वो कितने फ्रैक्शन में बचा हुआ है। ठीक है, देखिए इसको ऐसे सॉल्व किया जाएगा, सेम मेथड है जैसे हम लोग करते थे अभी तक। पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल के हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 60, दैट इज़ 60 हमारा क्या हो जाएगा टोटल वर्क। ओके, अब 60 टोटल वर्क आ गया तो हमारा ए और बी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 और 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। ओके, दैट इज़ ए और बी की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई 4:3। ठीक है, अब देखिए एक दिन में अगर दोनों एक साथ काम करें तो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, ए 4 करेगा बी 3 करेगा, दैट इज़ टोटल 7 काम हो जाएगा एक दिन में। ठीक है, और उन्होंने कितने दिन तक साथ में किया है, सिंस दोनों साथ में काम कर रहे हैं ना, तो साथ में काम कर रहे हैं तो 4 दिन में वो कितना काम करेंगे, एक दिन में वो 7 काम करेंगे तो 4 दिन में कितना करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 4, दैट इज़ आ जाएगा 28। ठीक है, तो जब 4 दिन तक ये लोग लगा साथ में काम करेंगे तो 28 काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। टोटल काम है कितना 60, तो उसने पूछा है फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज़ लेफ्ट, तो बचा काम कितना, तो बचा कितना, इसमें से हम अगर 28 घटा दें तो हमारा आ जाएगा कितना 2 और 3, दैट इज़ 32 वर्क बचा हुआ है। ठीक है, तो 32 वर्क तो बचा हुआ है। अब इसका अगर फ्रैक्शन निकालना है तो टोटल वर्क से निकालेंगे, तो ऑब्वियसली टोटल वर्क हमारे पास कितना था 60, दैट इज़ 32/60 हमारा आ जाएगा वर्क लेफ्ट। तो इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए 8 और ये कितना आ जाएगा 15, दैट इज़ 8/15 आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा और इतना आपका वर्क लेफ्ट है। ठीक है, दैट इज़ डी इज़ योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन 2 गिवन स्टेशन इन 16 डेज, दैट इज़ ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, वो पटरी बिछा सकता है 2 स्टेशन के बीच में, और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब उसने कहा है विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड द जॉब इन 4 डे ओनली, अगर इनके साथ सी भी आ जाए, दैट इज़ ए भी काम करे और बी भी काम करे और सी भी काम करे, तीनों काम करें तो काम 4 दिन में ही खत्म हो जाता है। अब उसने पूछा है तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो पहले टोटल वर्क निकालें, इनका एलसीएम निकाल लेंगे, तो इनका एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, दैट इज़ हमारे पास टोटल वर्क कितना आ गया 48। ठीक है, अब यहाँ से इनकी एफिशिएंसीज मिल जाएंगी। एक एफिशिएंसी यहाँ से कितना आ जाएगी 48 से 16 को भाग करेंगे, 16 3 48। ठीक है, 12 से इसको 48 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 4 से जब 16 को 48 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना 12। ठीक है, दैट इज़ जो ए की एफिशिएंसी आ गई वो है 3, बी की एफिशिएंसी आ गई 4 और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 12। तो अगर ए की 3 है, बी की 4 है, तो ऑब्वियसली यहाँ से सी की कितनी आ जाएगी, 12 में से 7 घटा देंगे तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5। तो सी की एफिशिएंसी अगर 5 आ गई और सी को काम करना कितना है 48, तो कितने दिन लगेंगे, ऑब्वियसली 48 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, इतने दिन लगेंगे। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए 9 3/5, ये आ जाएगा हमारा आंसर, दैट इज़ 9 3/5, दैट इज़ सी इज़ योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब लिखा हुआ है ए बी सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 30 एंड 60 डेज, दैट इज ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। ओके, अब उसने कहा है हाउ मैनी डेज ए कैन डू वर्क इफ़ ही इज असिस्टेड बाई बी एंड सी एवरी 3rd डे। ठीक है, चलिए अभी इस पे आते हैं। पहले हम इनका एलसीएम ले लें, दैट इज टोटल वर्क हमको पता चला है, टोटल वर्क कितना जाएगा 60, तीनों का एलसीएम कितना जाएगा 60, तो एफिशिएंसी तीनों की मिल जाएगी हमको ए बी और सी की। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी यहाँ से 60 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो 3, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 60 को 30 से डिवाइड करेंगे 2, 60 को 60 डिवाइड करेंगे 1, दैट इज ए बी सी की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई 3 2 और 1। अब देखिए यहाँ पर उसने कहा है कि ए अकेला काम करेगा। ठीक है, तो ए जब अकेला काम करेगा और तीसरे दिन दैट इज ही
असिस्टेड बाई बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। तीसरे दिन बी और सी भी आ जाएंगे। दैट इज पहले दिन अकेला ए काम करेगा, तो पहले दिन की बात अगर करें तो केवल 3 काम होगा क्योंकि ए काम कर रहा था। फिर दूसरा दिन भी अकेले बी ही काम करेगा, सॉरी ए ही काम करेगा, तो तब भी 3 काम होगा। दैट इज पहले दिन 3 काम हुआ, दूसरे दिन भी आपका 3 काम हुआ। लेकिन जब तीसरा दिन आगा तो तीसरा दिन ए तो काम कर ही रहा होगा, लेकिन अब बी और सी, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, बी और सी भी इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो बी और सी का टोटल वर्क एक दिन का कितना है? 3। 2 बी का है और 1 सी का है, तो 3 काम हो गए बी और सी के, और ए तो कर ही रहा था। दैट इज अब टोटल काम तीसरे दिन कितना होगा? 6। दैट इज अब देख सकते हैं आप, ये हमारा टोटल 3 दिन का काम आ गया। ऐसे ही हमारा काम चलेगा और टोटल काम करना कितना है? 60। ठीक है, तो अब ये यहाँ से देखिए 3 दिन में हमने कितना काम कर लिया। ये 3 दिन का वर्क है, तो 3 दिन में हमने कितना काम कर लिया? 3 + 3 + 6 दैट इज 12 काम हमने कर डाला 3 दिन में। अब अगले फिर 3 आप दिन काम करोगे तब 12 काम होगा। इस तरीके से हमको टोटल कितना काम करना है? 60 काम करना है। तो कितना काम करना, अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 60 काम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आप राइट हैंड साइड में 5 से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज ये हमारा कितना आ जाएगा? 15। दैट इज 15 डेज में हमारा टोटल कितना काम हो जाएगा? 60 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो हमारा बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। दैट इज यहाँ पर थ्राइस गुड का मतलब बता चुके हैं, गुड का मतलब इफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। मतलब ए 3 गुना अच्छा है। अच्छा होने का सिंपल मतलब है कि एफिशिएंसी उसकी 3 गुना है, किससे? बी से। दैट इज बी अगर 1 है तो हमारा ए कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, ए इज थ्राइस गुड एज बी। ठीक है, अब देयरफॉर इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 60 डेज लेस देन बी। ऑब्वियसली अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर ए ज़्यादा एफिशिएंट है तो ये समय कम लगाएगा। ठीक है, और समय कम लगाएगा, कितना कम लगाएगा? 20 से 60 दिन कम में ये काम को कंप्लीट कर देता है। अब ना तो हमें काम पता है, काम तो हमें मालूम नहीं है कितना है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि हमारा जो टोटल वर्क है वो हमारा क्या है? x है। मान सकते हैं अगर टोटल वर्क x है तो a कितना टाइम लगाएगा? x/3। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। और b कितना काम लगाएगा? कितना टाइम लगाएगा? x। ठीक है, तो अब उसने ये कहा है ये 60 दिन कम में काम कर सकता है। दैट इज ये हमारा आके आ गया टाइम की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो टाइम का डिफरेंस हमको गिवन है वो 60 डेज यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम x के लिए सॉल्व कर लें इसको, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा 2/3। तो 60 × 3 / 2, इसको काट लीजिए 30। दैट इज x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 90। ठीक है, x की वैल्यू 90 आ गई। दैट इज टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया? 90। और टोटल वर्क अगर 90 आ गया है तो देखिए उसने पूछा क्या है? टोटल वर्क की वैल्यू हमारे पास आ गई 90। x हमारा क्या है? 90। उसने कहा है वर्किंग टुगेदर, अगर दोनों एक साथ काम करें तो वो कितने दिन में काम कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी यहाँ से? 3 + 1 दैट इज दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 4। और टोटल वर्क कितना है? 90। दैट इज 90 / 4 अगर हम इसको कर लें तो आ जाएगा 45/2 डेज। दैट इज दोनों आपके अब इसको अगर उसमें कन्वर्ट कर लें तो ये आ जाएगा। दैट इज 22 से 1/2 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे, बहुत आसानी से लगा सकते थे। कैसे? सिमिलरली एक चीज़ तो हम पढ़ चुके हैं कि टोटल वर्क जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम का। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। ठीक है, ओके, तो अगर टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल एफिशिएंसी के है और वर्क हमारा सेम है, वर्क हमारा जो वही था तो वर्क चेंज नहीं हुआ है, तो अगर एफिशिएंसी में रेशियो 3:1 दिया है तो जो आपका टाइम का रेशियो हो जाएगा वो 1:3 का हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब ये हमें मिल गया टाइम का रेशियो। और उसने कहा है जो टाइम में डिफरेंस है वो कितने दिन का है? 60 दिन का। तो ऑब्वियसली 60 दिन का अगर डिफरेंस दे रखा है तो ये ए का टाइम है और ये बी का टाइम है, तो ए और बी के टाइम का डिफरेंस 3 - 1
कि एक्चुअली वैल्यू उसने कितनी दे रखी है 60 डेज, दैट इज 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, सो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, ये आपका लगाएगा 30 डेज और ये लगाएगा आपका 90 डेज। ओके, ठीक है, ये हमारे दिन आ गए या दिन की संख्या आ गई। तो अब यहाँ से टोटल वर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करो तब भी 90 आएगा, या 90 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 90 ही आएगा। अब टोटल वर्क 90 आ गया और टोटल एफिशिएंसी कितनी है 3 + 1 4, तब भी आ जाएगा 22 से 1/2। आप कैसे भी लगाइए आपका आंसर करेक्टली आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। ठीक है, ए किसी काम को कितने दिन में करता है 6 दिन में। अब बी करता है उसी काम को 8 दिन में, और दे ए एंड बी अंडरटुक डू इट फॉर 3200 रुपये, 3200 रुपये में इनको काम मिला। अब इन्होंने सी की भी हेल्प ली और काम खत्म हो गया कितने दिन में 3 दिन में। ठीक है, अब उसने पूछा है कि तो सी का शेयर कितना है। तो हम ये बता चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं कि शेयर अगर कभी पूछेगा तो हमेशा शेयर एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड होता है। तो पहले हमको तीनों की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, उसके पहले हम इनका क्या निकाल लें टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, इन तीनों का 6 8 3 का एलसीएम निकाल लें। तो 6 8 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा, 8 24। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आ जाएगी 4, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, अब सी की एफिशिएंसी बताइए। तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी टोटल कितना है, देखिए a 4 है और b 3 है, दैट इज 7। तो c कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तभी तो 8 होगा। दैट इज यहाँ से तीनों की एफिशिएंसी निकल के आ गई, c की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। ठीक है, और c की एफिशिएंसी अगर 1 आ गई तो जो पैसा डिवाइड होगा वो a b c में डिवाइड होगा, किस रेशियो में, इनकी एफिशिएंसी के, दैट इज 4 3 और 1 के रेशियो में ये डिवाइड हो जाएगा। और टोटल रुपए कितने हैं 3200 रुपये हैं। तो उसमें सी का शेयर निकालने के लिए आपको ये रेशियो से हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। टोटल रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 8, तो 8 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3200, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। ठीक है, और सी की वैल्यू ही एक रेशियो है, तो इसका मतलब सी को कितने मिलेंगे 400 रुपये मिलेंगे। अगर वो बी का पूछता तो 400 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो 1200 रुपये मिलेंगे, और ए को 4 है तो 4 चक्कू 1600। तो ए को कितने मिलते हैं 1600, बी को 1200 और सी को 400 रुपये। सी का पूछा है तो सी आपका 400 रुपये करेक्ट आंसर, दैट इज बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स। ठीक है, ए किसी काम को, ठीक है एक सेकेंड, यस, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स एंड बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट 3 आवर्स। दैट इज ए किसी काम को कर सकता है 4 दिन में, और बी और सी उसी काम को कर सकते हैं 3 घंटे में, सॉरी 4 घंटा है और 3 घंटे है। तो ए और सी साथ में काम करें तो कर सकते हैं 2 दिन में, 2 घंटे में। तो उसने पूछा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो पहला काम तो हमें टोटल वर्क निकालना है, दैट इज हम इसका एलसीएम निकाल लें। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12। ठीक है, 12 एलसीएम आ गया, तो यहाँ से हमको सबकी एफिशिएंसी मिल जाएगी। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4, और ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6। तो ये हमें सबकी एफिशिएंसी मिल गई, लेकिन अभी अलग अलग नहीं मिली है क्योंकि उसने किसका पूछा है, बी का पूछा हुआ है। तो हमको बी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए कि टोटल वर्क तो हमको पता है 12 है। ठीक है, तो अब ए की एफिशिएंसी है 3 और ए प्लस सी है 6, तो ऑब्वियसली सी की एफिशिएंसी भी 3 आ जाएगी कि नहीं। ठीक है, 6 - 3। अब सी की एफिशिएंसी अगर 3 है और बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1, सी की एफिशिएंसी 3 और ए की भी 3। तो उसने किसने पूछा है, अगर पूछा है कि बी कितने दिन में कर लेगा, तो बी की एफिशिएंसी 1 है और टोटल वर्क कितना है 12। तो अगर 12 से 1 को डिवाइड करोगे तो कितना लगेगा, दैट इज 12 दिन में ही या 12 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। बी उसको 12 दिन में 12 घंटे में कर लेगा। अगर उसने पूछा होता ए और सी, दैट इज ए की भी 3 है और सी की भी 3 है, तो 12 से अगर 3 से डिवाइड करते तो 4 घंटे, तो ए भी आपका 4 घंटे लगाता अकेला और सी भी 4 घंटे लगाता। लेकिन बी का पूछा है तो बी उसके कितने देर करेगा 12 घंटे में इसको कंप्लीट कर देगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए कैन डू अ सर्टन वर्क इन सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट। ठीक है, मतलब
ए जितने समय में एक काम करता है बी और सी वही उतने समय में ही वही काम करते हैं। दैट इज़ यहाँ पर टाइम दिया हुआ है ए और बी और सी के बारे में। दैट इज़ अगर हम इधर यहाँ पर टाइम लिखते हैं तो अगर ए किसी काम को एक टाइम में करता है तो बी प्लस सी भी उसी काम को एक टाइम का। दैट इज़ यहाँ पर हमको रेशियो दिया हुआ है ए कॉमा बी प्लस सी के टाइम का। ठीक है, अगर ये 1 है तो इतना भी 1 होगा। ओके, अब उसने कहा है इफ ए एंड बी टुगेदर कैन डू इट इन 10 डेज। ठीक है, दैट इज ए और बी उसी काम को अगर 10 दिन में कर सकते हैं और सी अकेला कर सकता है 50 दिन में। ओके, ठीक है, तो ए प्लस बी 10 दिन में कर सकते हैं और सी अकेला उसको हम कर सकता है 50 दिन में। तब उसने ये कहा है कि अब बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, सिंस अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसका टोटल वर्क निकालें तो टोटल वर्क तो यहाँ से 50 आ जाएगा एलसीएम, तो एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ से ए प्लस बी की 5 और सी की 1। ठीक है, ये आ गई एफिशिएंसी। सिंस जो हमें पहले गिवन था, देखिए अब अगर हम तीनों की एफिशिएंसी निकाल पाएंगे तभी हम बी का अकेले का वर्क निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमको जो एफिशिएंसी मिली है वो ए प्लस बी की मिल गई है और सी की मिल गई है। ठीक है, लेकिन जब तक हमें बी के अकेले नहीं पता होगी तो हम सी ए की कैसे निकाल सकते हैं, या ए की पता चले तभी बी की निकल सकती है। ओके, सिंस टोटल वर्क तो 50 है तो बी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी, उससे हम डिवाइड कर देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अब बी की एफिशिएंसी कैसे पता होगी? अब यहाँ पर देखिए सिंस हमने भी बताया था कि टाइम और एफिशिएंसी में इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ए बी प्लस सी में 1:1 में टाइम का रेशियो है तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी में भी यही रेशियो होगा, 1:1 का ही होगा। ठीक है, अब ये देखिए यहीं पर पॉइंट समझने वाला है कि इसने यहाँ पर जो है सेम टाइम की बात कही है। दैट इज टाइम इन दोनों में सेम लगता है, जितने समय में ए काम करेगा बी प्लस सी भी उतने समय में काम करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर दोनों का समय बराबर है तो एफिशिएंसी भी बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अब बात समझने वाली ये है, देखिए अगर इस यहाँ से देखें आप लोग, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी कितनी है, ए प्लस बी की है 5 और सी की है 1। दैट इज ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी अगर हम माने तो वो कितनी आ जाएगी, 6। ओके, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6 आ गई। लेकिन अब यहाँ पर अगर एफिशिएंसी को ऐड करें तो देखिए ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 2 ही आ रही है। अब 2 आ रही है और हमको होनी कितनी चाहिए, क्योंकि ये जब तीनों ए बी सी एक वही हैं तो जो एफिशिएंसी आपको यहाँ पर मिल रही है वही एफिशिएंसी यहाँ पर मिलनी चाहिए। सिंस हमको पता है रेशियो में किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उस पर रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और हमको बनाना कितना है, ए प्लस बी प्लस सी को 6 बनाना है। तो ए प्लस बी प्लस सी को 6 बनाने के लिए अगर हम इसकी एफिशिएंसी में 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसकी एफिशिएंसी में भी 3 की मल्टीप्लाई कर दें तो आप देखिए 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। दैट इज हम कह सकते हैं यहाँ से कि ए प्लस बी सी की नई एफिशिएंसी हो जाएगी 3:3। अब देखिए हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। कैसे? अब देखिए यहाँ से इस वाले पार्ट से जो हम देखें नीचे वाले से, तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से 6 आ रहा है और यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से भी 6 आ रहा है। ओके, तो अब देखिए सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। वेरी गुड, तो सी की एफिशिएंसी 1 आ गई। अब यहाँ से देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 हो गई। बी प्लस सी आपका 3 है। ठीक है, बी प्लस सी यहाँ से कितना है, 3 है। और यहाँ से देखिए ए प्लस बी कितना है, 5 है। और ए की वैल्यू हम 3 यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ए प्लस बी अगर 5 है तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। ओके, तो अब देखिए हमारे पास जो कंडीशन या एफिशिएंसी का रेशियो आ गया है उनको पहले समझ लेते हैं ढंग से। ए बी और सी, ए कितना है 3, बी कितना है 2 और सी कितना है 1। अब हमको ये चेक कर लेना चाहिए कि सारे हमारी जो कंडीशंस थी वो सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो ए प्लस बी 5 है तो ए प्लस बी यहाँ से देखिए 3 + 2 5 हो जाएगा। ठीक है, सी 1 है, सी 1 है। बी प्लस सी 3 है तो बी प्लस सी 2 + 1 3 हो जाएगा। और
A3 है, A3 है, दैट इज़ सारी कंडीशंस यहाँ पर हमारी क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई होने का मतलब है एफिशिएंसी का रेशियो हमको मिल चुका है, वो कितना है 3:2:1 का। जब हमको एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया 3:2:1, तो उसने पूछा है कि बी उसको हमको कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, बी की एफिशिएंसी 2 है, तो टोटल वर्क हमारा 50 था, 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज़ 25 डेज में हमारा बी इसको कंप्लीट कर देगा। ओके, अगर उसने ए का पूछा होता तो 50 से 3 से डिवाइड कर देते, अगर सी का पूछा तो 50 को 1 से डिवाइड करते, हमारा आंसर आ जाता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए डज 80% ऑफ अ वर्क इन 20 डेज। ठीक है, दैट इज ए किसी काम के 80% को, ठीक है, पूरा काम अभी नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कितना काम कर रहा है, 80% को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। ठीक है, और उसके बाद उसने कहा है देन ही कॉल्स बी एंड दे टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज। दैट इज अब उसने बी को भी बुला लिया, जब 80% काम हो गया तो बचा कितना काम, रिमेनिंग काम, मतलब 20% ही तो रह गया होगा, उसको इसने 3 दिन में ख़त्म कर दिया। तब उसने पूछा है अगर बी इसको करता तो कितने दिन में अकेले काम ख़त्म कर देता। ठीक, अब यहाँ से हमको बी और बी की दोनों की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए जो है 80% काम 20 दिन में करता है। ठीक है, कितना काम करता है, 80% काम करता है 20 दिन में। तो अगर ये 100% काम करता तो कितने दिन में करता, तो 1% अगर आप यहाँ से निकालते तो आ जाता 20/80। ठीक, तो अगर 100% निकालता तो कितना आ जाता, ये आ जाएगा 1/4, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज़ अगर वो पूरा काम अकेले करता उसी रफ्तार से तो ए इसको 25 दिन में ख़त्म कर देता। दैट इज़ हम अगर ए के टाइम की बात करें तो ए इसको कितने दिन में कर देगा, 25 दिन में। ठीक है, तो ए का टाइम यहाँ से कितना आ गया, 25 दिन। ठीक, अब जब ए प्लस बी दोनों काम कर रहे थे तो 20% काम बचा था, उसको उन्होंने 3 दिन में ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो अगर 3 दिन में ख़त्म कर दिया है तो 20% काम इन्होंने 3 दिन में ख़त्म किया है ए प्लस बी ने मिलके। ठीक है, तो अगर ये दोनों पूरा काम करते 100% कितना दिन में कर देते, तो 20% काम इन्होंने किया 3 दिन में। तो अगर 1% की बात हम करेंगे तो कितने दिन में कर देते, 3/20 दिन में। और 100% का काम कितना दिन में करते ये, 3/20 इंटू 100, दैट इज़ 15 दिन। दैट इज़ ए प्लस बी अगर इस काम को पूरा करते तो कितने दिन में करते, 15 दिन में। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास टोटल टाइम आ गया है, और अगर टोटल टाइम हमने निकाल लिया है फिर इसके बाद देखिए कुछ नहीं बचता, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 75 एलसीएम आ गया। तो ए और ए प्लस बी, ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3, और ए प्लस बी की कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, तो अगर ए 3 है, ए प्लस बी 5 है, तो ऑब्वियसली बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, और बी की एफिशिएंसी हमें निकालनी थी, बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। टोटल वर्क कितना है हमारे पास 75, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज़ आ जाएगा 37.5 डेज। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज़ सी इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए मशीन पी कैन प्रिंट 1 लाख बुक्स इन 8 आवर्स। दैट इज़ पी 8 घंटे में 1 लाख बुक प्रिंट कर सकता है, क्यू 10 घंटे में कर सकता है, मशीन कर सकती है, और आर जो है वो 12 घंटे में कर सकती है। आल मशीन आर स्टार्टेड 9 AM, सभी मशीन एक साथ 9 बजे स्टार्ट कर देंगे, और बी इज़ क्लोज एट 11 AM, दैट इज़ पी को 11 बजे बंद कर दिया गया। एंड द रिमेनिंग 2 मशीन्स कंप्लीट द वर्क, जो बची 2 मशीन दैट इज़ क्यू और आर ही तो बचेंगी, उन्होंने काम को कंप्लीट कर दिया। तो पूछा है अप्रॉक्सीमेटली लगभग कितने बजे काम खत्म हो जाएगा। ओके, ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। सिंस यहाँ पर दिया हुआ है पी 8 घंटे में, क्यू 10 घंटे में, और आर 12 घंटे में, तो हमारे पास जो टोटल वर्क आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इन तीनों का एलसीएम जो कि हमारा कितना हो जाएगा 120। और जब 120 आ जाएगा तो तीनों की एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं। पी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 120 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, क्यू को डिवाइड करेंगे, क्यू से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, और आर से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। ये हमारे पास एफिशिएंसी आ गई तीनों की। ठीक है, अब कहा उसने तीनों जो है मशीन 9 बजे ऑन कर दी गई। जब 9 बजे आपने तीनों मशीन को ऑन कर दिया तो 9 और 11 बजे बंद कर दिया, दैट इज़ 9 से 11 2 घंटे ही तो चली दोनों मशीन, तीनों मशीनें 2 घंटे तक लगातार चलती रहीं। तो 1 घंटे में वो कितना काम करेंगी, इन तीनों को अगर हम एफिशिएंसी को जोड़ दें तो 1 घंटे का काम हमको मिल जाएगा, दैट इज़ 15 + 12 + 10 दैट इज़ 37। ये 1 घंटे में 37 काम करेंगी, और 2 घंटे तक लगातार ये चली हैं, तो इन्होंने कितना काम ख़त्म कर दिया होगा 74। ठीक है, 37 × 2 74 काम इन्होंने ख़त्म कर दिया, और टोटल काम है कितना हमारे पास 120 है।
तो इसके बाद जब 11 बज गया तो इसके बाद उन्होंने पी मशीन को बंद कर दिया, दैट इज़ ये मशीन यहाँ से क्या हो गई, ऑफ हो गई। तो हमारी क्यू और आर मशीन अभी भी चल रही है और क्यू और आर मशीन 1 घंटे में अब कितना काम करेंगी, 12 क्यू करेगी और 10 आर करेगी, दैट इज़ 1 घंटे में कितना काम करेंगी, 22। ठीक है, 22 काम क्यू और आर करेंगी। और अब भाई हमारे पास काम बचा कितना है, 11 बजे तक हमारा 74 काम हो चुका है और बचा कितना, 120 टोटल काम था। 74 इसमें से घटा देंगे जब हम लोग तो आ जाएगा 6 और 4, 46 काम हमारा अभी बचा रह जाएगा। अब वो किसके द्वारा किया जाएगा, क्यू और आर के द्वारा। और क्यू और आर 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 22। तो 46 काम करने में उनको कितना समय लगेगा, 46 डिवाइडेड बाई 12 या 22। ठीक है, तो लगभग ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग। अब इसने अप्रोक्सीमेटली पूछा है, दैट इज़ 2 घंटे भी और लगेंगे, 2 घंटे और कुछ मिनट लगेंगे, तो उसने अप्रोक्सीमेटली पूछा है। तो 11 बजे तो हमारी पी बंद हो गया था, तो क्यू और आर अभी 2 घंटे और चलेंगे, तो 2 घंटे और चलेंगे तो 11 में 2 जोड़ देंगे तो आपको कितना बच जाएगा, 1। ठीक है, 1 PM हो जाएगा। ठीक है, 11 AM से 1 PM, दैट इज़ डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज़ आपका 1 PM पर काम कंप्लीट हो जाएगा लगभग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज। तो ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में। एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। तो बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। ओके, उसने कहा है बी वर्क फॉर 10 डेज एंड लेफ्ट द जॉब इन हाउ मैनी डेज ए कैन अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, ओके। तो पहले काम है टोटल वर्क निकालना है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 90। तो जब इनका एलसीएम 90 आ गया तो अब यहाँ से आप इनकी एफिशिएंसीज अलग अलग निकाल सकते हैं। तो इसको जब 18 से 90 को भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा और जब 15 से भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा। दैट इज़ ए और बी की एफिशिएंसी आ गई 5:6। टोटल वर्क हमारा कितना है, 90। जब टोटल वर्क 90 है तो अब उसने कहा है कि बी वर्क फॉर 10 डेज। तो बी ने 10 दिन काम किया, तो बी 1 दिन में कितना काम कर रहा था, 6। तो 10 दिन में कितना काम करेगा, 6 × 10 दैट इज़ 60 काम इसने कर दिया। और टोटल काम कितना है, 90। तो कितना काम बचा, 90 में से 60 घटा देंगे तो आ जाएगा 30। तो 30 काम रह गया। और अब उसने पूछा है यही जो रिमेनिंग वर्क है वो ए के द्वारा कितने दिन में ख़त्म होगा। तो 30 वर्क रिमेनिंग बचा है और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। दैट इज़ रिमेनिंग वर्क 6 दिन में ए के द्वारा फिनिश कर दिया जाएगा। ओके, दैट इज सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, क्या है ये काम, ए और बी टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 30 डेज। ठीक है, अब इसने कहा ए और बी किसी काम को 30 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। अब उसने कहा दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज एंड बी लेफ्ट आफ्टर अनदर 20 डेज ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मैनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द वर्क। अब यहाँ पर देखिए केवल दिया हुआ है ए और बी किसी काम को 30 दिन में ख़त्म कर सकते, तो हम टोटल वर्क थोड़ी देर के लिए 30 ही मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है ना। अब देखिए इन्होंने 20 डेज लगातार या साथ में काम किया है टुगेदर। एक दिन में ये एक काम करते हैं तो भी तो 30 दिन में 30 काम करेंगे, तो 20 दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में एक कर रहे थे तो 20 दिन में 20 काम करेंगे। दैट इज 20 काम खत्म हो गया, तो काम कितना रह गया, 10 वर्क रह गया है और यही रिमेनिंग वर्क 20 दिन में खत्म किया गया है, किसके द्वारा, ए के द्वारा। ठीक है, दैट इज, अब देखिए यहाँ से समझिए, इसी पॉइंट समझने वाला है कि 10 वर्क जो है, वर्क कितना है 10 और ये कितने दिन में ख़त्म हो रहा है, 20 दिन में। टाइम दिया हुआ है 20 दिन और वर्क है हमारे पास 10। तो यहाँ से अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो एक एफिशिएंसी निकाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वर्क इनटू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो वर्क कितना है 10, एफिशिएंसी हमको निकालनी है और टाइम कितना दिया हुआ है 20। दैट इज एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ से 1/2। किसकी एफिशिएंसी, ए की बात हो रही ना, क्योंकि बचा काम किसने किया है, ए नहीं तो ख़त्म किया है बचा हुआ काम। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ से 1/2 और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 1। तो जब ए की एफिशिएंसी 1/2 है तो ऑब्वियसली बी की एफिशिएंसी भी 1/2 हो जाएगी। लेकिन उसने पूछा है कि
ए अकेला इस काम को कितने दिन में फिनिश कर सकता था? टोटल काम हमारे पास था कितना? 30 काम है टोटल। टोटल काम कितना है? 30 है। एफिशिएंसी हमारे पास निकल चुकी है। टोटल काम कितना है? 30। तो 30 को जब 1/2 से आप डिवाइड करोगे तो 60 आ जाएगा। तो ए भी आपका 60 डेज में ख़त्म करता। अगर बी भी पूछता तो बी की एफिशिएंसी भी सिंस हाफ है तो बी भी आपका 60 डेज ही लगाता। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।